कभी नहीं बोला कि गुरु बोले तो तुम लसन छोड़ो या प्याज छोड़ो। वो बोलता है गीता में तो सतोगुणी खाना हुए है जो हमारी तंदुरुस्ती ठीक रखे। रात को हम शादी में गए तो शादी वाले बोले इतना लियो उतना लियो उतना लियो। मैंने बोला जिस चीज में मैं वैष्णो हूँ वो चीज हम इतना भी नहीं करेगा, तू क्या बोलेगा। हमने जो अपनी बात बना के रखी है उसमें हम पक्के हैं। हम किसी के कहने में, लिहाज में, डर में, बातों में नहीं आएंगे। तुम भले कितना भी बोलो तो इतना करो उतना करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। मुझे, मैं तो कुछ भी वैष्णो हूँ। अभी वैष्णो सो जो विष्णते माया तो दिन, ये सब माया थी ना, रात को सब माया थी। जो भी ये दृश्य है वो सब माया है। तो मैं मायापति हूँ, तो मेरे को माया भी आदमी हिलाए क्यों, तो मैं किसके लिहाज में आऊँ, बातों में आऊँ, ये आऊँ। तुम ऐसे लोग है सब वन टू आर, किसी न किसी के लिहाज में तू नीचे आ जाए। हम किसी के लिहाज में जब भी पक्का है, किसी के लिहाज डर में हमको आने का क्या मतलब है, जब मेरे को अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपने निश्चय में खड़ा हूँ। कोई भी तुमको ऐसा न करे तो भाई ये सहज मिला सो दूध बराबर, ये नहीं। कई आदमी ऐसे प्रसाद समझ के फिर खाता है। अच्छा तो ये प्रसाद है ना, मस्ती है, मुझे प्रसाद है ओम सतगुरु प्रसाद, या प्रसाद है हलवा पूरी प्रसाद, ये नहीं कभी समझना। प्रसाद है ओम सतगुरु प्रसाद, आज सच जुगाद सच, है भी सच ओसी भी सच। सच का प्रसाद लेना, बाकी ये खाना पीना जो है वो देह का खाना पीना है, वो प्रसाद सच में नहीं है। तुमने इस चीज को प्रसाद समझोगे, है तुम्हारी टेस्ट, है तुम्हारी जुबान की खराबी। दुनिया में इस इंद्री को कोई बस करे, उसमें सारी वर्ल्ड को तू जीत सकेगा। ये इसको बस किया, क्योंकि जुबान से तू गलत बोलता है, जुबान से तू गलत खाता है, जुबान ही तुम्हारे को नीचे बिठाएगी या इधर ऊपर बिठाएगी। जुबान बहुत बड़ी है, मन जीते जग जीत। ये जुबान बहुत बड़ी इंद्रिय है, उसको जिसने वश किया वो सब रस छोड़ सकता है, नहीं तो तुम एक रस भी नहीं छोड़ सकते। उसी पॉइंट है तो ऊंचा को वे उस ऊंचे को जाने सो। एक आदमी सत्संग में आता था, हमारा दादा मिक्स ज्ञान चलाता था, तू गधे है, तू बेवकूफ है, तू नीच है। 100 दफा बोलेगा तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। तो जो गधा होता है वो बाहर बोलता है, दादा ने उनको गाली दिया तू गधा है। मैंने बोला तुमको 100 दफा बोला तू आत्मा है, तुमने को सुना नहीं, पर गधा कैसे सुना। तब मेरे को हाथ जोड़ा, बोला आज मेरे को ये पॉइंट अच्छी लगी, तो एवं ऊंचा कोई होवे तो ऊंचे को जाने सो। आज हम दादा की ऊंचाई को जाना, तो हमको दाल चावल मिक्स करके देता है। हमको चावल की जरूरत है तो हम दाल को छोड़ के लेके जाए। जैसे खांड और रेत मिक्स है, तो चीटी जो होगी वो खांड खाएगी, रेती छोड़ देगी। तुमको गुरु ऐसी अंश बुद्धि बनाएगा कि तू दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। तुमको ऐसे इस दुनिया में भगवान भी दिखला पड़ा है, माया से मिक्स है भगवान। अब तुम्हारी इतनी ऊंची बुद्धि होए जो तुम भगवान जानो, माया छोड़ो, सत्य से प्यार करो, उसी टाइम असत छोड़। ये तुमको असत छोड़ने का है, सत्य से प्यार करने का है। असत चीजें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी आज कोई पिक्चर में जाएगा, कोई टेलरिंग देखेगा, कोई डांस देखेगा, कोई ड्राइंग देखेगा, कोई अपना चोरी चली देखेगा। एक पिक्चर से सब अपना अपना मतलब लेके आता है। ऐसे सारी दुनिया हमारे लिए खुली दुकान है। हम कौन सा भी अनुभव कर सकते हैं ना, कौन सा भी, जो भी तू अनुभव कर, ये सारी दुनिया खुली पड़ी है। तो आज मैंने सुबह से रात तक कौन सी संसार को किस दृष्टि से देखा, क्या मेरे मन ने उठाया। क्योंकि जैसे खिड़की बंद है तो भी अंदर मिट्टी आती है, ऐसे तुम मन को नहीं भेजो तो इसका गुण देखो या विकार देखो, पर ये आप ही मन कोई ना कोई बात अंदर में उठाता है, अंदर में चलाता है। अच्छी भी लेता है, बुरी भी लेता है, सब लेता है मन। कितना भी तू आंख बंद कर,
कुछ भी बंद कर, सब इंद्री बंद कर, पर तो भी अनकॉन्शियस में कोई ना कोई बात तेरे अंदर जाती है, खाली मेरे अंदर नहीं जाती है, क्योंकि मैं फकत देने वाला हूँ पर लेने वाला नहीं हूँ, पकड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोग जो है अभी तक लेने देने की दुनिया में है, तो तुम्हारा मन अनकॉन्शियस में कोई ना कोई शायद अच्छी भी लेगा बुरी भी लेगा। जब तक तुम्हारा देह जास है तुम दोनों बात लेते हैं, अच्छी बुरी लेते हैं, और जब भी तू आत्मा में रहेगा तो तू सबको अपनी ज्योत देखेगा तो फिर अच्छी बात लेगा। तो सच में हमारा लक्ष्य क्या है? हम जीवन मुक्त होके रहेगा, हमको ये एम रखने का है, तो आई एम, मैं वो हूँ। तो सारी सृष्टि से सुबह से रात तक क्या क्या लेता है, अब लेने का बात आ गई तो कोई किस बात में होशियार है, कोई किस बात में, तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम समझो माइजर है और दूसरा जो है उदारचित है, तुमको प्यार नहीं है, दूसरा ऐसे प्यार फ्लो प्यार करता है। जैसे फाउंटेन देखने तुम जाते हैं, भाई हम फाउंटेन देखते हैं, वाटरफॉल देखते हैं, पानी तो नीचे नाली में भी बहता है, पर वाटरफॉल क्यों अच्छा लगता है? पहाड़ में जाके वाटरफॉल देखना। ऐसे किसी मनुष्य में कौन सा वाटरफॉल है, किसमें क्या प्रेम है, किसमें क्या उदारता है। कई आदमी हमारे को दिखाई देता है जिसमें हमको सब अच्छाई दिखने में आती है। हम कभी किसके घर में जाके बुराई नहीं देखते हैं, तो ये बुराई है, तू नीच है, तू ऊंच है। हमने बोला जो इस सत्संग में आया तो जरूर अपने को चेंज न करेगा तो पहले से भी वह दुखियों पे मरेगा। पहले संसार में था, चाहे चोरी चोरी करता था तो भी खुश था, पर अभी सत्संग में आके जो एक विकार किया तो सारी रात नींद खराब, क्योंकि अभी गुरु ने विवेक जागृत कर दिया ना। पहले तुम्हारा विवेक ही नहीं था ना, विचार भी नहीं था, तुमको मालूम ही नहीं था तो सत्य क्या होता है और झूठ क्या होता है, मालूम ही नहीं था। अभी इधर आके तुमको मालूम पड़ा है तो मनुष्य क्या है, देवता क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, सब तुमको अनुभव होगा। तो सच में सच क्या है, झूठ क्या है। अभी भी कोई कोई अविवेकी है जिसको ये निर्णय नहीं करने आता है, तो ये सत्य है, ये असत्य है, ये झूठ है, ये मिथ्या है, क्योंकि अभी आत्म जागृति में खड़ा नहीं है। जो ये आत्म जागृति में खड़ा रहे तो इसको झूठ झूठ लगेगा और सत्य सत्य लगेगा। ज्ञान स्वरूप होगा, जानी जाननहार। तू जानी जाननहार तब है जब सबको जानेगा तो सब मैं हूँ। पर कैसे तू उस रास्ते में पहुंचेगा जब 24 घंटा इसकी सराफी करेगा, ऊंची नजर सराफी हो। तुमको सब परख, पत्थर की परख, सोने की परख, मट्टी की परख, सब परख करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी चीज जितनी फैली हुई है तो कोई भी चीज मेरे को ठग सकती है। इसीलिए हमको सब चीज का अनुभव होना चाहिए। राजा से लेके जमादार तक सब अनुभव करो तो ये कैसे जमादार हुआ, ये कैसे राजा हुआ। भगवान ने पार्शलिटी किया, जो इसको राजा बनाया, इसको भिखारी बनाया, इसको चोर बनाया, इसको सरदार बनाया, पर करतूत पशु की मांस जात लोग पचारा करे दिन रात। इतना कोई ज्ञान भी सुने फिर भी हम देखे तो कोई कोई आदमी अपना सुबह चेंज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं चेंज कर सकता है? इसके मगज की कौन सी ताकि खराब है जो इतना सत्य प्रकट है तो भी अपने को चेंज नहीं करता है। अज्ञानी मनुष्य की हालत कभी कैसी, पर करे जे अपने ऊपर कृपा तो अभी का अभी बदले। तो तुम्हारे को अपने ऊपर जबरदस्त कृपा करनी पड़ेगी। सतगुरु सिख का बंधन काटे, गुरु का सिख विकार हाटे। तुमको अपना विकार बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जब तू फकीर न होगा तो राजा नहीं बनेगा। फकीर माना फिक्र से खाली, फकीर माना नान परेशान, माया निकम्मी समझे, जगत मिथ्या समझे और देखे तो ईश्वर मेरे को रास्ते रास्ते में कैसे मदद करता है। अब ईश्वर को नौकर बनाओ। तुम पहले नौकर बना था, संसार का बना, कैदी, चाहे शरीर का भी नौकर बना। शरीर ने भी तेरे को गुलाम किया, आज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी तू जब भी बोलेगा तो भला भगवान हमारा गुलाम बने, जो हमारे पीछे पीछे खाना लेके आए। मेरे को तो अभी गुलामी करने की नहीं है, हम राजा हैं। भगवान गुलामी करे, क्योंकि भगवान ने उठाया है ना बोझ,
तो तू मेरी दुनिया में जाता है, मैं तुम्हारे योग और खेम का भार उठाएगा, तुम्हारी सलामती भी करेगा, तुम्हारी सेवा भी करेगा, क्योंकि भगवान सर्व समर्थ है। अब मैं न बजू राम, राम बजे मुझको। बोलता है राम हमारे को याद करेगा, राम को थकान न होगी, पर हम राम को थकान करेगा तो हमको थकान हो जाएंगे। इसीलिए जो सच्चा गुरु है वो खुद खुदा है, तो खुदा माना खुद आता है, खुद तुम्हारी सेवा करता है, खुद सबको प्यार करता है, खुद सब कुछ करता है, तुम्हारे को कभी तकलीफ नहीं देता है तो तुम मेरा दर्शन करो, नहीं हम तुम्हारा आके दर्शन करेगा। खुदा इसको बोलो जो खुद आए, खुद आके तुम्हारी सेवा करे तो तुमको आराम में रखता है, बिल्कुल तुम्हारी कहाँ भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा तुम्हारे अंदर भी बैठा रहेगा। बाहर तो आता है पर फिर अंदर में 24 घंटा भगवान तेरे साथ रह सकता है। तुम्हारा आदमी औरत तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सब तुम्हारे को जो संबंध मिला है सब बेईमान, क्योंकि वे अपने देह में है, अपने स्वार्थ में है, अपनी ममता में है, अपने अहंकार में है। तो वे निस्वार्थ नहीं है जो तेरे में दिल में बैठे, तुम्हारा अंदर वाला भी नहीं मानेगा। तो ये कोई परफेक्ट है, कोई परफेक्ट होगा तभी तो दिल में उसको इज्जत देगा, तो प्यार से अंदर बैठेगा। पहले तुम बाहर से उसको इज्जत देगा, भाई तेरे जैसा मैंने देखा नहीं, अभी तक नहीं हमको मिला था, आज तू ही हमको मिला है, जो मेरा दिल उसमें गुम हो गया है, फिदा हो गया है। किस पर कोई फिदा होगा तो आवाज है नहीं। इधर जो इश्क होता है वो हकीकी इश्क है, मिजाजी इश्क नहीं है। जैसे लैला मजनू जल्दी में प्यार करेगा, जल्दी में एक दूसरे के ऊपर आशिक होगा, पर इधर गुरु तब आशिक होगा जब तुम्हारा ईगो गान सफा, बिल्कुल तुम्हारे को न राजाई, न भिखारी, न शाहूकार, न परेला, न लिखेला, बिल्कुल तू भी नथिंग होगा तो गुरु तेरे पर आशिक होगा। इधर कर कितना अहंकार लेता है गुरु, जब गुरु को ये जरूर का सही का काम करना पड़ता है तो अभी तक तुम पूरा नहीं मरा है, अभी तक तुम पूरा नहीं चुका है, अभी तक तुमने पूरा ऐसा नहीं किया है। रोज तुम्हारे को मारते ही चलेगा, गोली लगाते चलेगा, ताकि कितनी गोली लगे जो ये रावण मरे। रावण को भी 10 इंद्री का 10 शीश थे ना, 10 शीश का रेकार था ना, वो 10 इंद्रिय या रावण है, ये सब मरेगा एक एक करके, आखिर तू झुक जाएगा। तो अभी तो मेरी चलती नहीं है इधर, तो कहीं हमारे पास भी रावण कंस सब आए होंगे, वो उसने आकर बोला भाई हमने हारा तुमने जीता। कई लोगों ने जुल्म किया होगा, तो भाई ये कौन प्रगट हुआ है जो मेरी बेटे के ऊपर बात नहीं चलती, बेटे के ऊपर नहीं, स्त्री के ऊपर हुक्म नहीं चलता, इसके ऊपर मेरा क्यों नहीं चलता। जब वो देखता है तो मेरा हुक्म नहीं चलता है तो हमको बोलता है अच्छा तेरा चलेगा, अब तेरा, हमारा बच्चा तेरा है, हमारी औरत तेरी है, फिर नमस्कार करके जाता है, तो सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो कितने को इसको कितने को झुकाना पड़ता होगा, तो आदर करो मेरे को। कितने अहंकारी आदमी आए होंगे जिसको हमको झुकाना पड़ेगा या नहीं, नहीं तो हम ज्ञान किसको दें। जब उसकी शीश न काटे, उसका अहंकार न ले, तो ज्ञान किसको दे। ज्ञान तो आत्मा का है, देह को ज्ञान कैसे देगा। तू किसी न किसी अहंकार में था, अहंकार में है, तो तुम किसी को ज्ञान देता है नहीं लगता है, हम देता है लगता है। क्यों? एक बात है, जो हम पहले उसका शीश लेगा, उसका अहंकार हम लेगा, तो ऐसे झुकेगा तब वो उठेगा, और तुम तो किसी का अहंकार ले नहीं सकता है। जब भी तुम भी इतना अपने को गुम करेगा, अपने को मैं ना करेगा, देखेगा तो मेरे को संसार में कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगो कुछ फिर लाए। तुम अंदर में तुमको अपने वीकनेस का भी मालूम पड़ता होगा, तो बाकी मेरे में क्या वीकनेस है वो बाकी निकाल के आओ। जितना तू बाकी निकालेगा तो तू प्योर होता जाएगा, पर तू बाकी निकाल के आता नहीं है तो मेरे से बात ही नहीं करता है, तभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की, क्योंकि बाकी निकाल के नहीं आता है। अब बाकी निकालो तो बाकी तुम्हारे को क्या चाहिए मेरे से। भगवान के लिए तरफ पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ तू करेगा तो थक जाएगा, पुरुषार्थ गुरु को करना पड़ेगा। तुम्हारा काम है सरेंडर करना, गुरु का काम है पुरुषार्थ करना, तो ये मेरा कैसे बच्चा हो जाए,
जो इसकी जान छूट जाए, दुनिया के दुखों से, पापों से, मौत से, बुढ़ापे से, चिंता से ये कैसे छूटे। अब ये गुरु का काम है पुरुषार्थ करना, तुम्हारा काम है उसको झुकना, उसका काम है तुमको जगाना। ये गुरु ये काम न करे तो अपने से काम नहीं हो सकता है। भगवान आपने हमें बोला तो भाई गुरु का काम है पुरुषार्थ करना। हाँ, अभी हम दादा भगवान के फिर सुनते थे तो उसमें दादा भगवान ने बोला जितना तुम मन मारेगा उतना शक्ति बढ़ेगा मन मारने। हाँ, तो अभी मन ही तुम्हारा मेरे पास है, इधर गिरवी में पड़ा है। जैसे गिरवी में कोई जेवर रख के पैसा लेता है, अब तू मेरे पास इधर पड़ा है, अब तू कौन सा पुरुषार्थ बाकी करेगा। अब तुम्हारा माँ आए इधर, आज तुमको टेलीग्राम आए मम्मी का, तो मैं सीरियस हूँ, तू आ जा, तू क्या करेगा, बैठेगा। तो बाकी पुरुषार्थ मेरा हो गया। मेरे प्यार में इतना बैलेंस था, जो तुमने बोला वो टेलीग्राम वापस है, मैंने सुना भी नहीं, तो किसकी माँ होती है। इतना तुमको पावर गुरु के पास मिलता है, नहीं तो तुम दूसरी जगह होगा हिल जाएगा, बोलेगा अरे मेरी तो माँ मर गई है, मैं कैसे इधर बैठूंगा। तू बोलेगा ये जग की माँ है, मेरी थोड़ी माँ है। इतना तुमको बैलेंस में भगवान के पास रहना है, पर बैलेंस गुरु देता है। वो तो अभी मर गई, वो तो अभी चले गई, अभी तुम बात कैसे करेगा। वो तो मर गई ना, वो बोलेगा तू संसार में जला के